स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 8 रिवीजन चल रहा है। एमसीक्यू पूरा खत्म कर चुके हैं 8वां चैप्टर का। आज देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी है, यानी कहिए तो 8.1 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, त्रिकोणमिति अनुपात ये टॉपिक का नाम हुआ। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, यहाँ क्वेश्चन रह सकता है जैसे 10a = 3/4 दिया हुआ है, तो कोस ए और कोसेक ए का मान निकाले। इस तरह से क्वेश्चन है। कोसेक ए मतलब कोई एक का अनुपात दिया हुआ रहेगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, किसी का भी एक अनुपात ऐसा दिया हुआ रहेगा, बाकी किसी और का निकालना, उसके अलावा जो भी रहेगा उसका अनुपात निकालना रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो इससे पहले का जो वीडियो था एमसीक्यू, उसमें फार्मूला समझाए थे, कैसे फार्मूला याद रखना है, सारा कुछ समझाए हैं। तो एक ही चीज़ को तो बार बार हर वीडियो में बोलना ठीक बात नहीं है। तो फार्मूला वहाँ पे हम तैयारी करा दी है, कैसे याद करना है, कैसे ट्रिक क्या है, फार्मूला सब समझा दिए हैं। तो यहाँ पे समझाएंगे ना, फार्मूला सिर्फ याद दिला रहे हैं। फार्मूला क्या होगा, साइन ए का फार्मूला होता है P/H, कोस का क्या होता है B/H, है ना। तो ये सब याद होगा, पिछले ही पार्ट में करा चुके हैं। तो क्या करना है, दो काम इसमें करना है। एक वो पाइथागोरस फार्मूला लगाना है, और एक ये साइन लाना है तो साइन का P/H, कोस लाना है तो B/H, टेन लाना है तो P/B, कोट लाना है तो B/P। तो इस तरह से जो भी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसका जो त्रिकोणमिति का जो अनुपात है उसको लगाना है, और एक पाइथागोरस फार्मूला लगाना है। बस इतना ही सा काम है, दो छोटा छोटा काम है। ठीक है, तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, तो इसके एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये जो अनुपात है वो काम करता है समकोण त्रिभुज पर सिर्फ। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज एक बना दिए, ऐसा बना देना है। अब देखो यहाँ पे ABC इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब ये देखो 10a दिया हुआ है, 10a 3/4 है, यहाँ लिखेंगे इसको 10a = 3/4। तो हमको मालूम होना चाहिए कि 10a का अनुपात क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब ये देखो 10a है, तो a से देखना है परपेंडिकुलर कौन है, तो a के सीधा में जो भुजा रहता है वो परपेंडिकुलर होगा। कभी कभी ये भी परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए ऐसा नहीं समझना है कि ये फिक्स है यही परपेंडिकुलर ये बेस ना। अगर हम यहाँ पे साइन 10c लिखा हुआ रहता है, जैसे c अगर रहता है c, तो c से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा AB, और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो A से है, यानी यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर इसका सीधा में जो रहेगा ये BC हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया BC, और बेस हो गया AB। ठीक है, बेस हो गया AB। अब यहाँ से क्या करना है, AB बेस 4, देखो ये नीचे नीचे देखो AB बेस है, और कितना दिया हुआ है 4, तो AB हो गया 4। ऊपर देखो BC क्या है 3, तो BC में लगा दो 3। इतना सा काम करना है, उसके बाद पाइथागोरस लगा देना। पाइथागोरस प्रमेय से या सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से हम जानते हैं कि अगर दो भुजा दिया हुआ हो समकोण त्रिभुज का, तो तीसरा भुजा आराम से निकल जाता है। कौन सा फार्मूला, तो बड़ा भुजा, इसको भी याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। बड़ा भुजा निकालना हो तो दोनों छोटा भुजाओं का स्क्वायर का जोड़ करना है, योग करना है। और अगर छोटा भुजा निकालना रहता कोई, ये या ये, और ये भुजा दिया हो रहता, तो बड़ा से छोटा को घटा देते हैं। जैसे इसको निकालना हो तो इसको इससे घटा दो, इसको निकालना हो तो इसको इससे घटा दो। ठीक है, तो छोटा चीज़ को निकालना, छोटा भुजा को निकालना है तो बड़कवा से एक तो बड़का दिया हो रहेगा, यानी कर्ण, उससे घटा दो, और बड़ा वाला निकालना है तो दोनों छोटका को जोड़ दो। ठीक है, तो बड़ा वाला हमको निकालना है, तो बड़ा वाला नाम क्या हो गया AC²। तो AC² बराबर जोड़ हो जाएगा दोनों का, यानी AB² + BC², स्क्वायर सब में रहेगा। ठीक, अब देखो AB क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो, BC है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 3 9, 16 और 9 होता है 25, स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, तो AC आ गया 5। बस यही काम करना है, AC निकाल देना है, जो नहीं भी हो रहेगा वो निकाल। अब त्रिभुज का तीनों भुजा पता चल गया, तो जो भी चीज़ निकालना है उसको निकाल सकते हैं। जैसे कोस निकालने का,
या साइन का था तो साइन भी हम निकाल दे रहे हैं, भले इसमें नहीं कहा है साइन है, तो साइन का फॉर्मूला था P/H, तो P एच देखें परपेंडिकुलर 3H5 हो गया। कोस निकालना रहा था तो कोस A बराबर होता है B/H, जैसे कोस A बोला है तो B बेस 4 H तो 5 है। फिर कोशेक का यहाँ भी निकालना, तो कोशेक का क्या फॉर्मूला होता है, कोशेक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो साइन है P/H तो ये हो जाएगा H/P, तो H/P यानी इसको पलट दें 5 3। कुछ भी निकालना रहे, 10 निकालना रहे, अच्छा 10 तो दिया हुआ था, काहे को निकालना रहेगा, कोट रहे जैसे कोट, तो कोट होता है 10 का उल्टा, 10 का P/B तो B/P हो जाएगा। तो बेस क्या है 4 है, P है 3। तो इस तरह से किसी को भी निकालना रहे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल सकता है, बस इतना सा काम करना है, त्रिभुज का तीनों भुजा निकालना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल था, ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब घुमाया है क्वेश्चन को, ठीक है, हल्का सा घुमाया है तो आप घूमिएगा नहीं। ये दिया हुआ 15 कोट A बराबर 8, करना क्या होगा, देखो यहाँ तो अनुपात में दिया हुआ रहना चाहिए, इसमें सिर्फ 8 है तो अनुपात में है, ये देखो इधर कर दिया 15 को, तो 15 कोट A माने 15 गुना में ना कोट के साथ, तो गुना वाला उधर जाने से क्या होता है भाग होता है, तो कोट A बराबर हो जाएगा 8/15। तो इतना सा करना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर दिया तो घबराना नहीं। अब कोट का फॉर्मूला लगा दो, कोट का होता है B/P, बेस बटा परपेंडिकुलर, और बेस आप चित्र बना के देखेंगे कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है, तो चलो A बोला है तो A इधर रहने देते हैं और ये B रहने देते हैं, इसको C। अब देखो परपेंडिकुलर कौन है इसमें A के हिसाब से, परपेंडिकुलर BC हो गया, मतलब परपेंडिकुलर नीचे है BC, बेस कौन है तो AB है, ठीक है, तो AB देखो 8 है और परपेंडिकुलर 15 है, सिंपल है, इसको निकाल उसके बाद फिर से निकल जाएगा सब कुछ। तो चलिए फटाफट कर देते हैं, AC² बराबर डायरेक्ट कर देते हैं 8² + 15², बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8 8 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 और ये 289 है, हमको लगता है 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 आ गया, 17 आ गया। फिर साइन बोला है, साइन A निकाल, तो साइन का P/H, तो P है 15, H है 17। फिर बोला सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B, तो H कितना 17 और बेस है 8, ठीक है। तो कुछ भी निकालना रहे आप निकाल सकते हैं इतना सा काम करके, ठीक। अब थोड़ा अलग टाइप का देखते हैं, थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बोला है ABC त्रिभुज में C समकोण है, C क्या है समकोण में बोला है, समकोण, ठीक है, C समकोण है, त्रिभुज ABC में C समकोण है, जिसमें बोला है AB दिया हुआ है 29, BC दिया हुआ है 21, BC दिया हुआ है 21, तो साइन A कोस A का मान निकाल, साइन A कोस A का मान निकाल। तो देखो ये इसमें और सिंपल है, ये इस तरह से है, ये C समकोण है बोला तो C लगा दो, बाकी के कोई भी AB रहे नहीं तो AB, तो AB है 29 तो ये AB 29, BC 21 तो BC 21, BC ये है 21, बस दो दिया हुआ, तो फिर तीसरा निकालो, तीसरा निकाल के फिर साइन कोस कुछ होगा है निकाल सकता है। तो तीसरा निकालने के लिए ये देखो छोटा वाला निकालना है, तो छोटा वाला निकालने के लिए ये बड़ा वाला से इसको छोटा को घटा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि AC² है इधर तो AC² बराबर AB² + BC², ऐसा नहीं लिख दीजिएगा प्लस का, है कि ये आधार लाना है, ये निकालना रहता तब प्लस होता है, हमको आधार है, ये आधार AC है, तो इसको निकालने के लिए इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम 29 का स्क्वायर कर दो, -21 का स्क्वायर कर दो, और फिर इसको कैलकुलेशन कर लो, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 29 का, 99 81, 99 81 का एक हाथ में 8 9 दूनी 18 दूनी 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4 हाथ में 4 2 दूनी 4 4 8, इतना हो गया -21 का स्क्वायर, 1 का 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4 441, फिर घटा देंगे तो 0 0 4, मतलब ये आ गया टोटल 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 तो ये 20 आया। अब इसको साइन कोस टेन कुछ भी निकाल सकता है, तो ये और सिंपल क्वेश्चन है, उससे भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए। 10 = है 1/√3, तो कोस C माइनस साइन A साइन C, इसका मान निकालने को कहा है। देखिए ध्यान से, 10 दिया हुआ है, घबराना नहीं है, जैसा बोले वैसा कर देना है। 10 दिया हुआ है, 10 का फॉर्मूला लगा दो P/B, और एक वही चित्र बना दो, मतलब फिर ये का चीज़ का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A है तो यहाँ A नाम लिख दो ABC, ठीक है। परपेंडिकुलर देखो 1 है, तो परपेंडिकुलर कौन है, ये है, बेस √3 है, तो बेस ये है √3,
ये निकल गया तो AC पता करना चाहिए, AC पता होना चाहिए, तो AC पता हो जाएगा तब बाकी काम हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, हम उतना नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर प्लस उधर 1 स्क्वायर हो जाएगा। √3 स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1, 3 और 1 4, और रूट हुआ स्क्वायर उधर जाकर रूट होगा तो रूट हटावेंगे 2, मतलब ये आ गया 2। इतना सा लाना है, उसके बाद वहाँ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या करना है, एक तरीका कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी, साइन ए साइन सी, ये सब निकालना है, ठीक है। तो सबको पहले अलग अलग इसका वैल्यू निकाल दो और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। कोस ए निकालना है तो कोस ए निकाल लेते हैं, कोस ए। तो कोस ए से देखना है, ए से देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है इसका, बेस बटा हाइपोटेनियस। तो ए से बेस कौन है, जो साथे वाला बेस रहता है, संलग्न भुजा, तो ए का साथे वाला भुजा ये है, तो ये बेस हो गया √3, और हाइपोटेनियस तो जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनियस वो फिक्स है, ठीक है। फिर बोला देखो कोस सी निकाल, तो कोस सी मतलब अब यहाँ से देख सी से, तो सी के साथे वाला भुजा BC हो गया, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहेगा B बाई H, लेकिन अबर B कौन हो जाएगा, बेस, BC बेस हो जाएगा और H फिक्स रहेगा, तो ये फिक्स है, ठीक है। तो BC मतलब 1 और H वही 2, ये हो गया। और वहाँ देखो साइन ए भी निकालना है, तो साइन ए भी निकाल ले। साइन का फॉर्मूला होता है P बाई H, तो ए से देखो परपेंडिकुलर तो इसका सीधा वाला यानी BC, तो BC है 1 बाई H है 2। फिर साइन C बोला, तो C से देखा बस, C से परपेंडिकुलर कौन, AB, तो AB हो जाएगा बटा AC हो जाएगा, AB है √3 बटा AB है 2। ये सब का वैल्यू फाइंड कर लेना है। उसके बाद जो समीकरण जैसा ऐसा दिया हुआ है उसमें रख दो, जोड़ घटाव कर लो, हो गया काम। कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ऐसे दिया हुआ है तो रखते जाओ। कोस ए कितना आया, कोस ए √3/2, कोस सी कितना आया, कोस सी आया 1/2, फिर माइनस है साइन ए है 1/2, साइन सी √3/2। देखो सेम टू सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा गुना कर ले, √3 का √3 और नीचे 2 दूनी 4, माइनस √3 का √3 नीचे 2 दूनी 4। देखो अब सेम सेम दिख रहा है, सेम टू सेम है और घटाव है, तो सेम टू सेम को घटाते हैं तो खत्म कहानी हो जाता है, यानी 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। और देखते हैं ऐसा कुछ, जैसे यहाँ बोला B 90 डिग्री, ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा वाला किए, लेकिन फिर भी एक बार समझा दे रखा ले इसे, 24 BC 7 ऐसा है। तो बोला है साइन ए कोस सी निकाल, तो वही त्रिभुज बना देना है, त्रिभुज ऐसा भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं कि ऐसे ही बनाए। B 90 बोला था, पर ये B लगा दो, फिर वाकई को AC है, तो AB है 24, तो AB ये रहा 24, BC है 7, तो BC ये रहा 7, फिर AC निकाल पाइथागोरस से। उसके बाद फिर साइन निकालने का है कि कोस का है कि टेन का है, कुछ का है, निकाल सकते हैं अगर तीनों भुजा पता चल जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रह सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो वही चीज़ है, बोला सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल, सभी माने साइन कोस टेन कोट कोसेक, ये सभी को निकालना है। सेक तो खैर दिया हुआ है, सेक छोड़ के जितना बच गया सबको निकालना है। तो सबको निकालना रहे चाहे एक को निकालना रहे, सबको फार्मूला पता है, पाइथागोरस पता है, ये पता है, सब पता है, तो आराम से आप बना सकते हैं ना। तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे। छोटा ही वीडियो, छोटा ही चीज़ सीखिए। अगले चैप्टर में आएंगे तो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणीय मितीय अनुपात देखेंगे, माने डिग्री अगर दिया हो 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री इस तरह का क्वेश्चन, तो उसको कैसे करेंगे, मतलब 8.2 8.3 से रिलेटेड क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में दोनों को देख लेंगे। 8.2 और 8.3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारा कुछ देख लेंगे। टेबल याद करना पड़ेगा, उसके लिए टेबल एक बार देख लीजिएगा। ऐसे पिछले पार्ट में भी टेबल याद करने का तरीका पहले ही बताए हैं, ऐसे टेबल याद करने का तरीका पहले ही बताए हैं, लेकिन फिर से कल एक बार बता देंगे टेबल याद कैसे करना है, शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद एक पार्ट बचेगा जिसमें सिद्ध करने वाला देखना पड़ेगा, 8.4 वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लगातार वीडियो कल मिल जाएगा और इसको कल ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।